बहुत ही साधारण कंपनी में काम किया करता था। वो अपनी बीवी रेखा और बेटे सोनू के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन अमित ऑफिस से घर आया। आ गए आप? कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया। ऑफिस में दिन कैसा रहा? सब बहुत बढ़िया था। आज तो बॉस ने मेरे काम की बहुत तारीफ की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर बाकी बात मैं बाद में बताऊंगा। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आप जल्दी से नहा लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वो तो सब ठीक है, पर हमारा बेटा सोनू कहाँ है? अभी पार्क में खेलने गया था, अभी आता ही होगा। आप तैयार हो? मैं सोनू को अभी बुलाती हूँ। अमित मुंह धोकर फ्रेश हो जाता है और रेखा उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी सोनू भी वहाँ आ जाता है। पापा, आप इतनी देर से आए हो, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बेटा, आज थोड़ा सा वक्त लग गया, पर बात क्या है? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आप भूल गए पापा, हमें मेला देखने जाना है। आपने मुझे कल वादा किया था कि आप मुझे मेला दिखाने ले जाओगे। बेटा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, कल चलते हैं ना? नहीं, मुझे आज ही चलना है। आप भूल गए, आपने मुझे वादा किया था अगर मैं टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आऊंगा तो आप मुझे मेला दिखाने ले जाओगे। आप अपने वादा से मुकर रहे हैं। थोड़ी देर की तो बात है, बेटे का इतना मन है तो चलो ना मेला देखने, जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलते हैं, खाना तो खा लो। अमित, रेखा और सोनू खाना खाते हैं और थोड़ी देर में मेला देखने के लिए चल पड़ते हैं। मेले में बहुत सी दुकानें लगी हुई थी जो सबका मन मोह रही थी। वो तीनों काफी देर तक मेले में घूमे। फिर अमित को एक दुकान दिखी जिस पर लॉटरी का टिकट बिक रहा था। अमित उस दुकान के आगे रुक गया। क्या हुआ? आप चलते चलते रुक क्यों गए? रेखा, ये देखो लॉटरी का टिकट। मैं पूरे दिन मेहनत करके इतना नहीं कमा सकता, पर अगर मेरी लॉटरी लग गए तो हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। नहीं, ये लत बहुत बुरी है। लॉटरी का टिकट खरीदने के बारे में सोचना भी मत। पर एक टिकट खरीदने में क्या बुराई है? एक टिकट खरीद के देखते हैं, शायद मेरा टिकट लग जाए। सिर्फ 100 की ही तो बात है। चुपचाप घर चलो। अमित रेखा के साथ चल पड़ता है, पर उसका मन लॉटरी के टिकट पर ही लगा हुआ होता है। वो बाथरूम जाने के बहाने 100 रुपए का एक लॉटरी का टिकट लेता है और किस्मत से उसका वही टिकट लग जाता है। रेखा, रेखा! क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये देखो, मैंने पूरे 50,000 जीते हैं। जीते हैं? कहाँ से जीते हैं? दरअसल बात यह है कि जब मेले में तुम सब घूम रहे थे तो मैंने बाथरूम जाने के बहाने एक टिकट खरीद ली थी। आज उसका नंबर निकला है, पूरे 50,000 जीता हूँ मैं। देखो, कमाल हो गया ना? मैं ना कहता था कि इससे बहुत कुछ कमा सकते हैं। ये लत अच्छी नहीं है अमित, इसको छोड़ दो। अभी तो ये 50,000 है तो तुमको अच्छे लग रहे हैं, एक दिन ये लालच तुम पर भारी पड़ेगा। तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाया जाता है। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस बहुत सारी शॉपिंग करो और ऐश करो। अब देखो मैं कितना अमीर आदमी बनता हूँ। अमित, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अमित को लॉटरी का लालच लग चुका था। वो अब लॉटरी का टिकट खरीदता और उस पैसे से रेखा और सोनू को बहुत सारी शॉपिंग कराता। सोनू भी ऐशो आराम की जिंदगी पाकर बहुत खुश था। एक दिन उनके घर पर एक आदमी आया। सर, आप ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? मैंने सुना है कि आप लॉटरी में काफी पैसा जीत चुके हैं, और आपको पता है अगर पैसा इन्वेस्ट ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैंने इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरे पास ही रखा रह जाएगा। इसी पैसे से मैं अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीता हूँ। हमारी कंपनी आपके पैसे को दुगना करके देगा। आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको फायदा ही फायदा होगा। जितना पैसा आप देंगे उसे 6 महीने में आपको दुगना पैसा मिलेगा। घर पे बैठे बैठे आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अमित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो लॉटरी में जीता हुआ पैसा उस कंपनी में लगा देता है, वो भी ये जाने बिना कि वो एक फ्रॉड कंपनी है। वही बचे हुए पैसों की वो सारी लॉटरी खरीद लेता है और घर भी गिरवी रख देता है। जब वो सारी लॉटरी खरीदकर घर आ रहा था तो अटैची हाथ में लेकर वो अपनी बीवी रेखा से टकरा जाता है और अटैची खुल जाती है।
तुम्हें पता है अभी 1 लाख की लॉटरी लगने वाली है। हाँ तो धीरे बोलो, मैंने सारी लॉटरी खरीद ली है। इतनी सारी लॉटरी खरीदने का पैसा कहाँ से आया? मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है, जब लॉटरी लगेगी तो उसको छुड़ा लूंगा। हे मेरे भगवान, तुमने घर गिरवी रख दिया। तुम्हें पता है अब हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं नहीं, इसी घर में रहेंगे। देखना, हमारी जब लॉटरी लगेगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। क्या भरोसा कि तुम्हारी लॉटरी लगेगी भी या नहीं? भरोसा है, क्योंकि मैंने सारे नंबर खरीद लिए हैं। ये देखो, इसी में तो मैंने सारे पैसा लगाया है। देखते हैं कि कौन सा नंबर लगता है। मैं ये लॉटरी लेकर शर्मा जी के घर रख के आ रहा हूँ। कुछ भरोसा नहीं है, कभी कोई चोरी हो जाए तो। तुम लॉटरी के पीछे पागल हो चुके हो। तुमने घर गिरवी रख दिया, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तन के कपड़ों के सिवा। तुम भी फालतू की फिक्र करती हो। चलो घर चलो, मैं आता हूँ। अमित लॉटरी लेकर बैठा हुआ होता है और लॉटरी के नंबर निकालने का दिन आ जाता है। वो सारी लॉटरी खोलकर देखता है, पर किसी का नंबर लकी नंबर से मैच नहीं खाता। वो पागल सा हो जाता है और ये बात रेखा को जब पता चलती है तो वो भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। मैं ना कहती थी कि इस लॉटरी के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आराम से एक सिंपल सी नौकरी कर रहे थे, हंसी खुशी जीवन चल रहा था। इस लॉटरी ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारी। एक बार भी नंबर नहीं लगा तुम्हारा और ये घर भी गिरवी है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं हो सकता, मैंने सारी लॉटरी के टिकट खरीद लिए थे। मेरी कोई तो लॉटरी लगेगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सड़क पर आ गया हूँ रेखा। हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अमित और रेखा सर पकड़कर बैठे हुए थे। तभी अमित को याद आता है कि उसने कुछ पैसा एक कंपनी में लगाया था। मैंने बहुत सारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मैं वहाँ से सारा पैसा ले लेता हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं एक भी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदूंगा। हाँ हाँ, उस कंपनी में फोन करो जल्दी। अमित उस कंपनी में फोन करता है और उस आदमी को भी फोन करता है जो पैसे लेकर गया था, पर किसी का भी फोन नहीं लगता। जब वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाना जाता है तब वहाँ पर पता चलता है कि वो एक फ्रॉड कंपनी थी जो अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे सारा पैसा हड़प लेती थी। अमित और रेखा अब रोड पर आ चुके थे। मत्स्य कन्या। राघव नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी नीला और अपनी इकलौती बेटी गोल्डी के साथ नदी के किनारे बसे गांव में रहता था। गोल्डी बहुत ही शरारती और स्वार्थी लड़की थी। वह बहुत खूबसूरत थी। एक दिन नीला ने कहा, गोल्डी थोड़े बर्तन धुलवा दो, सूप जल रहा है। गोल्डी इठलाती हुई बोली, माँ तुम ये कैसी बातें करती हो? तुम बहुत मजाक करती हो माँ। वह कभी भी किसी काम में अपने माता पिता की मदद नहीं करती थी, बल्कि हमेशा खेलती कूदती रहती थी। एक दिन सुबह उसने देखा कि उसकी माँ बहुत थकी हुई लग रही थी, तो उससे रहा नहीं गया। उसने माँ से पूछा, माँ मैं कुछ काम करवा दूं? नीला ने कहा, हाँ बेटी, तुम नदी के किनारे जाकर मछली पकड़ने वाले जाल की जरा ठीक से मरम्मत कर दो, क्योंकि कल सुबह सुबह तुम्हारे बापू को मछली पकड़ने जाना है। गोल्डी बोली, ठीक है माँ। गोल्डी ने नदी के किनारे जाकर जाल उठा लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि उसमें कोई भी छेद नहीं दिख रहा था। वह अपना काम देखकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक उसे नदी में छपाक की आवाज सुनाई पड़ी। तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी मछली हवा में उछली। गोल्डी ने तुरंत जाल नदी में डाल दिया। वह तो मछली पकड़ना जानती भी नहीं थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि मछली उसके जाल में आ गई। उसने कहा, वाह तुम तो बहुत सुंदर हो। मछली बोली, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। स्वार्थी लड़की, मुझे पानी से बाहर मत निकालना, वरना मैं तुम्हें मछली में बदल दूंगी। गोल्डी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये कैसा मजाक है। तभी उसकी माँ घर से बाहर निकली और बोली, गोल्डी क्या हुआ, तुमने जाल की मरम्मत कर दी?
तभी उसकी नजर जाल में फंसी मछली पर पड़ी। वह बोली, हे भगवान, गोल्डी तुमने तो बहुत सुंदर मछली पकड़ी है। गोल्डी बोली, हाँ माँ, मैंने खुद पकड़ा है और पता है ये मछली बोलती भी है। उसकी माँ बोली, क्या? हाँ माँ, और अगर मैं इसे पानी से बाहर निकाल दूंगी तो यह मुझे मछली बना देगी। कितनी हैरानी की बात है ना। उसकी माँ बोली, इसे पानी में ही छोड़ दो, शायद ये जादुई मछली है। गोल्डी मचलते हुए बोली, नहीं माँ, मैं तो इसे जरूर पानी से बाहर निकालूंगी। यह कहते हुए गोल्डी ने मछली को जाल सहित पानी से बाहर खींच लिया और तभी मछली तुरंत जादुई चिंगारियों में बदलकर हवा में उड़ने लगी। मछली बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझे पानी में नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें मछली बना दूंगी। मैंने तुम्हें बार बार सावधान किया, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तुम मछली बन जाओगी और हमेशा पानी में घूमती रहोगी। जादुई मछली को जो चिंगारी बन गई थी, उड़ते हुए वहां से दूर चली गई। गोल्डी तुरंत ही मछली बन गई। उसकी माँ रोते हुए बोली, नहीं, मेरी बच्ची नहीं। गोल्डी पानी में तैरते हुए चली गई और काफी दूर निकल गई। उसको पानी में जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह धीरे धीरे तैरती हुई समुद्र की तरफ पहुंच गई, जो कि बहुत ही पास में था। समुद्र की मछलियों ने उसके उदास चेहरे को देखा और उसके नजदीक आई। वो सब उसके आसपास आकर इकट्ठा हो गईं और उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगी। गोल्डी ने उन्हें अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में सब कुछ बताया। वह बोली, असल में मैं मछली नहीं हूँ, मैं तो एक लड़की हूँ। थोड़ी देर पहले मैं एक लड़की ही थी। एक मछली बोली, अगर तुम्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम सब के साथ भी यही हुआ है। अब खुश हो जाओ, तुम हमारे साथ हमारी मत्स्य कन्या रानी के पास चलो। हमारी मत्स्य कन्या बहुत ही अच्छी और दयालु है। गोल्डी को थोड़ा डर लगा, पर अकेले रह जाने के डर से उनके पीछे पीछे ही गहराई में तैरते हुए जल्दी ही समुद्र की तलहटी में पहुंच गई। एक मछली बोली, लो, आखिर हम पहुंच ही गए। गोल्डी ने वहाँ एक बहुत खूबसूरत महल देखा। वह महल देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह जैसे ही अंदर गई, मत्स्य कन्या रानी ने उसको देखते ही कहा, अरे वाह, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? गोल्डी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन दूसरी मछलियों ने उसे आगे की तरफ धकेल दिया। उसने मत्स्य कन्या रानी से सब कुछ बताया। मत्स्य कन्या रानी ने कहा, मैं भी कभी एक लड़की थी, बल्कि यूँ कहूँ कि मैं एक राजकुमारी थी। मेरी शादी बहुत ही खूबसूरत राजकुमार के साथ हुई थी और कुछ ही दिनों में मैंने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार शरद को जन्म दिया। वह दुनिया का सबसे खूबसूरत युवक था, पर अफसोस कि ये सब बातें बहुत पुरानी हैं। मेरा बच्चा अब तो जवान हो गया होगा और मेरे पति तो निश्चित ही बूढ़े हो गए होंगे। गोल्डी ने कहा, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? क्या आपने भी जादुई मछली को चोट पहुंचाई थी? मत्स्य कन्या रानी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जानवरों को चोट पहुंचाना गलत है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। गोल्डी ने शर्म से अपना मुंह झुका लिया। मत्स्य कन्या रानी ने आगे बताया, एक बार जब मेरे पति अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय एक दुष्ट चुड़ैल ने उनको देख लिया और उसी क्षण उन पर मुग्ध होकर उनसे प्रेम कर बैठी। उसको यह नहीं पता था कि उनकी शादी मुझसे हो चुकी है। वह अपने राक्षस भाई नट्टू के पास गई और उनसे कहा वह राजा के अलावा और किसी से विवाह नहीं करेगी। उसका राक्षस भाई नट्टू महल में आया और राजा को अपनी बहन से विवाह करने के लिए कहने लगा। जब उसे यह पता लगा कि राजा शादीशुदा है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। दूसरे दिन जब मैं सुबह बगीचे में गई तो वह सही मौका देखकर वहाँ आया और उसने मेरे सर का मुकुट छीन लिया। उसने मुझे कस के पकड़ा और मैं हवा में उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही समुद्र के पास जाकर उतर गया। उसने कहा, ये मुकुट मेरी बहन का है क्योंकि वो राजा से प्रेम करती है। मैं तुम्हें एक मछली में बदल दूंगा ताकि तुम कभी वापस ना आ सको। वैसे तो ये मुकुट दोबारा तुम्हें मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कभी ये तुम्हें मिल जाएगा तो
तुम वापस इंसान में बदल जाओगी। इसी बीच मेरी बहन राजा से विवाह करके रानी बन जाएगी। तभी मैं चीख पड़ी और बोली, नहीं। गोल्डी बोली, फिर क्या हुआ? मत्स्य कन्या रानी ने बताया। जब वह मुझसे बात कर ही रहा था, उसी वक्त एक कौवा उसके पास आया और उसने कान में धीरे से कुछ बुदबुदाया। वह राक्षस चिल्लाया, नहीं, मेरी बहन नहीं। मैंने कौवे से पूछा कि उसकी बहन को क्या हुआ है। कौवे ने कहा, जब उसकी बहन को पता चला कि राजा पहले से ही विवाहित है, तब उसने दुखी होकर अपनी जान दे दी। यह कहकर वह चला गया। मैं अपने आधे मछली और आधे इंसान वाले शरीर को लिए बैठकर कलपती रही। उसी समय मुझे एक बुद्धिमान ऑक्टोपस मिले। उसने मुझे कहा, तुम रो मत, इस समुद्र का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। इस समुद्र में कुछ ऐसे प्राणी है जो समुद्री नहीं है। वो किसी सम्मोहन में बंधे हुए हैं और सारे दिन पानी में तैरते रहते हैं। तुम उनकी मत्स्य कन्या रानी बनो और उन्हें सही मार्ग दिखाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब एक मछली आएगी और वो छींकेगी, ये लो, ये एक जादुई घोल है जो उसी के लिए है। इसको पीते ही उस मछली में ये क्षमता हो जाएगी कि वो एक हिरन, तोते और बंदर के रूप में बदल जाएगी। वही तुम्हारा मुकुट वापस लाएगी। बस यही है मेरी कहानी। यहाँ सभी सम्मोहन से बंधे हैं। जब मेरा मुकुट मुझे मिलेगा तभी हम धरती पर वापस लौट सकते हैं। गोल्डी ने कहा, मैं उसे वापस लाऊंगी। आप बताइए कि मुझे क्या करना है? वह बोली, यह संभव नहीं। गोल्डी ने कहा, मुझे मौका तो दीजिए प्लीज। मैं जिंदगी भर मछली बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। अचानक उसके मुंह के ऊपर थोड़ी खुजली हुई और उसे छींक आ गई। मत्स्य कन्या रानी और सभी मछलियाँ उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी। मत्स्य कन्या रानी ने कहा, अरे तुम तो वही मछली हो। हाँ हाँ, तुम वही मछली हो। आसपास के उन सभी समुद्री प्राणियों में एक आशा की किरण फूट गई। मत्स्य कन्या रानी ने उसे वही घोल लाकर पीने के लिए दिया और बोली, लो, इसे पी लो। गोल्डी पहले तो हिचकिचाई, फिर उसने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा। तभी मत्स्य कन्या रानी बोली, मेरी सलाह मानने पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसे तुम पीकर धरती पर सबसे ऊंची पर्वत की चोटी पर जाओ, जहाँ उस राक्षस का किला है। पर ध्यान रखना, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अगर वह तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इस जादुई घोल में तुम्हें हिरन, तोता या बंदर में बदलने की शक्ति है। बस तुम्हें अपना सर हिलाना है और जो भी बनना है उसका नाम लेना है। गोल्डी ने जादुई घोल पी लिया। उसने दूसरी मछलियों को अलविदा कहा और मुकुट लाने के लिए निकल गई। वह समुद्र के किनारे पर पहुंची और उसने अपना सिर हिलाकर कहा, हिरन। पलक झपकते ही वह सींगों और पतली पतली टांगों वाले एक सुंदर हिरन में बदल गई। वह थोड़ा मुस्कुराई और दौड़ने लगी। वह रास्ते में आए पत्थरों और झाड़ियों के ऊपर से उछलते कूदते पार होने लगी। अचानक एक घने जंगल में पहुंची, जहाँ एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। वह उसी मत्स्य कन्या रानी का बेटा था, जिसका नाम शरद था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसके कदम अचानक वहीं रुक गए, क्योंकि उसने कभी इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा था। वह कुछ बोली, तभी शरद ने अपने मुंह से बांसुरी हटाई और हिरन की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें चमक रही थीं और वह उसे सम्मोहित कर रही थी। कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी भी किसी हिरन को देखकर महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह इंसानी आंखें हैं। हिरन धीरे धीरे उसके सामने से निकलकर दौड़ने लगा। शरद ने सोचा, ये असली हिरन तो नहीं हो सकता। किसी भी हिरन की आंखें ऐसी नहीं हो सकती। या तो वह कोई परी या जादुई लड़की है। गोल्डी राक्षस नट्टू के किले पर पहुंच गई। उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और बोली, बंदर। तुरंत ही वह बंदर बनकर पेड़ की टहनियों पर झूलने लगी
और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए उस कमरे में पहुंच गई जहां राक्षस लेटा हुआ खर्राटे भर रहा था। गोल्डी ने सोचा, मुझे अपना रूप बदलना ही होगा, वरना वह एक बंदर को मुकुट कभी नहीं देगा। उसने अपना सर हिलाया और बोली, तोता। तुरंत वह एक गुलाबी रंग के सुनहरे तोते में बदल गई और कूदकर राक्षस के पास गई। जब राक्षस ने अपनी आंखें खोली तो गोल्डी ने कहा, मैं यहाँ मुकुट लेने आई हूँ, मुझे वो मुकुट अभी दे दो। तुम्हारी बहन अब मर चुकी है और वह मुकुट तुम्हारे किसी काम का नहीं, वह वापस नहीं आएगी। वैसे भी जिसे तुमने आधी मछली बना दिया था, उसके बीते दिन तुम उसे वापस नहीं लौटा सकते। नट्टू तो इस बात को पूरी तरह से भूल गया था जो उसने रानी के साथ किया था। वह बहुत उदास होकर बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। उस रानी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ऐसा कहकर रोने लगा। गोल्डी बोली, कोई बात नहीं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, तुम मुकुट मुझे वापस दे दो, मैं उसे मत्स्य कन्या रानी को दे दूंगी। वह बोला, मेरे प्यारे से नन्हे से तोते, ये लो मुकुट और रानी से कहना मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गोल्डी ने उससे वह मुकुट ले लिया और बिना एक क्षण गवाए कमरे के बाहर आ गई। जब वह समुद्र के किनारे पहुंची तो उसने सर हिलाकर अंतिम बार मछली ऐसा कहा। मछली बनते ही समुद्र की तलहटी में पहुंच गई। वहां से वह तैरकर वहां पहुंची जहां मत्स्य कन्या रानी और सभी मछलियां उसकी प्रतीक्षा में बैठी थीं। गोल्डी को गए काफी महीने बीत चुके थे, इसीलिए उनका उत्साह संदेह में बदल गया था कि पता नहीं वो आएगी या नहीं। तभी हरी मछली बोली, देखो देखो वो आ गई। गोल्डी सीधे मत्स्य कन्या रानी के पास पहुंची। मत्स्य कन्या रानी ने थोड़ा झुककर गोल्डी के मुंह से मुकुट लिया और सर पर रख लिया। उसे सर पर रखते ही उसकी पूंछ गिर गई और संसार के सबसे खूबसूरत उसके पैर दिखाई पड़ने लगे। उसके आसपास जितनी भी मछलियां थीं, सभी ने अपने पंख झाड़े और खूबसूरत लड़कियों में बदल गईं। रानी बोली, ये तुम हो जिसने हमारा जीवन हमें वापस लौटाया है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया किया जाए कम है। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। याद रखना, दूसरे इंसानों और जानवरों के प्रति जब तक हमारे अंदर स्वार्थ और निर्दयता की भावना है, तब तक कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। गोल्डी ने कहा, अब मैं सीख गई हूँ रानी माँ, अब मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। यह कहकर उसने सबसे विदा ली। जब गोल्डी अपने घर पहुंची तो उसके माता पिता खुशी से उछल पड़े और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उसकी माँ बोली, मेरी प्यारी बेटी, हमें तो लगा कि अब हम तुम्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। गोल्डी ने अपने साथ होने वाली घटना उन्हें बताई। उनकी बेटी घर वापस आ गई थी। वे इसी बात से खुश थे। रानी अपने महल में गई। वहां पहुंचकर उसने राजा और राजकुमार शरद को सब कुछ बताया। राजकुमार शरद इतने बरसों बाद अपनी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में बार बार उस जादुई हिरन का ख्याल आ रहा था। रानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम अपनी माँ को देखकर खुश नहीं हो? वह बोला, मैं बहुत खुश हूँ माँ। बात ये है कि खैर छोड़िए, ये बात कोई और नहीं समझ सकता। मत्स्य कन्या रानी ने कहा, मुझे बताओ, कोई बात नहीं है जो एक माँ अपने बच्चे के बारे में ना समझ पाए। शरद ने अपनी माँ को उस जादुई हिरन के बारे में सब कुछ बताया, जिसकी आंखें अजीब सम्मोहन से भरी थीं। उसकी बात सुनकर मत्स्य कन्या रानी ठहाके मारकर हंसने लगी। गोल्डी, वो गोल्डी। गोल्डी, आप क्या कह रही हैं माँ? वह बोली, तुम मेरे साथ आओ। वे तुरंत गोल्डी के घर पहुँच गए। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, गोल्डी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, कौन है? रानी ने कहा, मैं मत्स्य कन्या रानी हूँ। वो बोली, ये मेरा बेटा शरद है और शरद ये गोल्डी है जिसने हम सबकी मदद की। मुझे लगता है तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। शरद स्तब्ध होकर खड़ा रह गया, क्योंकि गोल्डी इतनी खूबसूरत थी जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसका सारा धैर्य खत्म हो गया था। वह उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया।
गोल्डी भी मुस्कुराते हुए उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। गोल्डी और उसके माता पिता बस मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखते रहे।